भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता आज सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, जीवन दर्शन, कर्तव्य बोध और सुशासन की विश्व मान्य नीति बन चुकी है। इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, फिजी, गोयाना, भूटान से लेकर जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस के विश्वविद्यालयों तक गीता का अध्ययन हो रहा है। और अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार 1 दिसंबर 2025 को गीता के 15वें अध्याय के सामूहिक पाठ, गीता ज्ञान प्रतियोगिता और 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मना रही है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या गीता सिर्फ भाषणों और समारोहों में ही गूंज रही है या सचमुच शासन और नीतियों में उतर भी रही है? क्या सामूहिक पाठ गीता के संदेशों को प्रशासन का जीवंत आधार बनाएगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई साहसिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। लाडली बहना, सीखो कमाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की सक्रिय कार्रवाई, इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, इन कदमों को शासन में कर्मयोग और समत्व भाव की मिसाल बताया जा रहा है। गीता जयंती को राजकीय उत्सव घोषित किया जाना सांस्कृतिक आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। गीता के कर्मयोग को साकार करती योजनाएं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, 2023-24 में लोकायुक्त कार्रवाई में 50+ अधिकारी निलंबित गिरफ्तार, इंटर स्टेट चेकपोस्ट बंद, अवैध वसूली पर रोक, विशेष अदालतों की संख्या बढ़ी, जनसुनवाई पोर्टल पर 10 लाख+ शिकायतों में 90% निपटान, गुडनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, भोपाल व उज्जैन में 5000+ आचार्यों द्वारा सामूहिक गीता पाठ, समत्व भाव की झलक, लाडली बहना, 1,29,00,000 महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह, सीखो कमाओ, 1 लाख+ युवाओं को 8,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड, 703 कोर्सों में ट्रेनिंग, SC/ST छात्रों के लिए 100% मुफ्त कोचिंग, लैपटॉप वितरण, हर नगरीय निकाय में गीता भवन, लक्ष्य 3 वर्ष, धर्म और संस्कृति संरक्षण, महाकाल लोक कॉरिडोर फेज 2, 310 करोड़ का विस्तार, ओरछा रामराजा मंदिर जीर्णोद्धार, आस्था और पर्यटन दोनों को बढ़ावा, गीता जयंती राज्यव्यापी उत्सव, राजकीय अवकाश, स्कूलों व जेलों में गीता पाठ। ये पहले बताती हैं कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार गीता के निष्काम कर्मयोग को सिर्फ विचार नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से व्यवहार में उतारने की कोशिश कर रही है। सरकार कहती है ये आयोजन सांस्कृतिक नहीं, गीता आधारित सुशासन मॉडल की दिशा है। हमको मालूम भगवान के मुंह से जो गीता जी का प्राकट्य हुआ, वो गीता जी नहीं है, सच्चे अर्थों में कर्म योग की शिक्षा है, ज्ञान योग की शिक्षा है, भक्ति योग का मार्ग है, जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण ने सबका मार्ग प्रशस्त किया। जो जन्मा है वो सब जाएगा, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे हाथ से निर्भीकता के साथ, बगैर क्रोध के, मन के संयम के साथ बड़े से बड़ा काम करो, कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा अगर मिलती है, गीता जी से मिलती है, हमें इस बात का आनंद है। वो मार्ग हमारा पुण्य प्रशस्त मार्ग है। लेकिन विपक्ष इसे प्रतीकवाद, दिखावा और धार्मिक भावनाओं की राजनीतिक मार्केटिंग बता रहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है, गीता की बात करने वाली सरकार गीता के सबसे बड़े उपदेश, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश में विफल है। कांग्रेस का आरोप है, गीता कहती है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन मध्य प्रदेश में साधु जेल में और दुष्कृत संरक्षण में हैं। गीता पाठ से पहले शासन में गीता उतारिए, वरना ये हिंदुत्व का सियासी कार्ड है और गीता का अपमान। मोहन यादव यदि बनते हैं तो कृष्ण भगवान से संबंधित सारी लीलाओं का महिमा मंडन होता है। शिवराज चौहान बनते हैं तो उज्जैन में महाकाल लोक शिव भगवान का
तो ये बड़े विचित्र तरह के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो जिस जाति जिस वर्ग का है वो उसी के काम को आगे, उसी के धर्म को आगे बढ़ाने की सोचता है। हिंदू धर्म सनातन धर्म की बातें करते हैं, लेकिन जिस वर्ग में पैदा हूँ उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मेरा विरोध नहीं है, गीता उत्सव मनाना चाहिए, गीता जयंती मनाना चाहिए, गीता भवन हर जगह खोले जाना चाहिए, लेकिन और भी धर्म हैं और भी मजहब हैं, कभी उनके बारे में भी मोहन यादव ने सोचना चाहिए। गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये जीवन और शासन का दर्पण है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता अब ये देखेगी कि 1 दिसंबर का सामूहिक पाठ आस्था और परंपरा तक सीमित रहता है या निष्काम कर्म, समत्व, न्याय और जवाबदेही वाले सुशासन में बदलता है। सरकार की योजनाएं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े, घोटालों की फाइलें और कानून व्यवस्था के सवाल कठोर हैं। अब चुनौती यही है, क्या सरकार गीता को सिर्फ पूजनीय रखेगी या शासन का जीवंत आधार बनाएगी? 2025 और उसके बाद का हर दिन यही असली परीक्षा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज।